काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 18% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस होता है, ऐसे लोग खर्चीले होते हैं, इसीलिए पैसे की बचत अत्यधिक नहीं कर पाते हैं। आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कोई भी रिश्ता ये बनाए, चाहे दोस्ती का हो या प्यार का हो, आंख बंद करके ये आप पे भरोसा करेंगे और आप भी इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये उस लाइक के होते हैं। शानदार व्यक्तित्व होता है। खुले दिल से जीवन को जीने वाले लोगों में से आते हैं। जो दिल में है वो ज़बान पे है। पीठ पीछे बात करने की इनकी आदत नहीं होती है। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है आपका। अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या ये आपको अच्छी खासी देता है, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता है। अंगूठे का हथेली का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा हो। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग रहता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। हार्टलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। हॉटलाइन का डार्क होके चलना या 2-3 लाइंस की मदद से कंप्लीट होता हुआ दिखाई देना झंझटों से युक्त जीवन के बारे में बताता है। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। माइंडलाइन और लाइफलाइन कुछ वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंडलाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से माइंडलाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं युवावस्था में गलत करते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भाव भी पाया जाता है। कोई भी चीज़ बहुत टाइम तक ना तो इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। समय समय पर पसंद नापसंद इनके बदलते रहते हैं। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, धार्मिकता आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। ऐसी माइंडलाइन वाले लोगों को गुस्सा एक तो आता बहुत देरी से है, लेकिन आ जाए तो शांत होता नहीं है। लाइफलाइन आपके इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं और गोलाई में ये वेनस माउंट को घेरते हुए दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ख़ास करके इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। ब्रांचेस का निकलना, व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आपका हाथ गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा है। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए विनेस माफ़ कीजिएगा मून माउंट से दिखाई दे रही है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। इस तरह की मैरिज लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे एकदम से नीचे की तरफ ढलान लेता हुआ दिखाई दे। शादी आपकी ठीक ठाक फैमिली में होगी, अच्छी खासी फैमिली में होगी। लुक वाइज लाइफ पार्टनर आपकी देखने में अच्छे होंगे।
प्रॉब्लम क्या है, डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा होगा इनका, इस वजह से समस्याएं आ सकती हैं मैरिज लाइफ में। मरकरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना ये आपको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। किससे बचाता है? दुश्मनों से बचाता है, उसकी प्लानिंग से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है, एक्सीडेंट से आपकी रक्षा करता है। यानी हर तरह से ये आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इस तरह की सनलाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे हल्का सा ये कर्व लेता हुआ दिखाई दे, जॉब में ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं, व्यापार में नहीं। ऐसे लोगों को या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए। आपका हाथ गवर्नमेंट जॉब वाला है। यदि मार्स माउंट की तरफ से सनलाइन आ रही है तो सफलता में देरी, आसानी से सफलता मिलती नहीं है। आपके हाथ में राजा लोप है। राजा लोप जिन लोगों के हाथ में होते हैं, जिसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, या ये किंग लूप है, यानी राजाओं वाला व्यक्तित्व होता है इनका। नेतृत्व क्षमता कमाल की देता है ये आपको। एक वक्त आता है, अभी नहीं, उम्र जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा जब बड़ी तादाद में लोग आपके जैसा बनने की चाहत रखेंगे और आपको अपना आइडियल मानेंगे। ये लूप ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक वाला नेचर होता है ऐसे लोगों का। मरकरी के माउंट पे एक या दो लाइन, मैक्सिमम सिर्फ 2 लाइन है, 1 लाइन है। ऐसे लोग एक तो आप अपनी बात सही से रख नहीं पाते हैं क्योंकि लो सेट है आपके लिटिल फिंगर। दूसरों की प्रॉब्लम को भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोग जिनके हाथ में 2 लाइन होती हैं, संपत्ति काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, लेकिन सफलता इन्हें देरी से मिलती है। जुपिटर का माउंट शिफ्ट होता हुआ सटर्न की तरफ दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहने वाली है, प्रॉब्लम रहेगी। वैसे भी जिनकी भी मैरिज लाइन इस तरह की होती है, एकदम से नीचे की तरफ ढलान ले लेती है, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहती हैं। लाइफ पार्टनर की वजह से मनमुटाव रहता है, झगड़े बहुत होते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि इनसे बहस करने का, झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनका नेचर ही होता है डोमिनेटिंग। यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम्स अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएंगे। सटर्न का माउंट उभार लेता है, सफलता देता है ये आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपने उम्मीद रखी कि आपको सफलता मिलेगी, किसी न किसी वजह से उतने अच्छे नंबर आप नहीं ला पाए, यानी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ऐसे लोग अवसाद में चले जाते हैं। कोई भी असफलता इन्हें निराशा अधिक कर देती है, निराश कर देती है। इन्हें लगता है कि ये जीवन में अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इस तरह की मानसिकता होती है और काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है अवसाद से बाहर निकलने में। कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से इनका लो हो जाता है। वैसे भी बंधन योग हो हाथ में, या आपकी माइंड लाइन मंगल से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे, ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। सन माउंट ठीक है, हल्का सा दबा हुआ है, सफलता में देरी की तरफ इशारा कर रहा है और जॉब के माध्यम से ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। व्यापार का विकल्प नहीं है आपके हाथ में। व्यापार के माध्यम से बड़ी सफलता या अच्छी खासी सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करना चाहिए, उसके साइन हैं आपके हाथ में। यदि आप स्टडी नहीं करना चाहते हैं, होती है कुछ लोग पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते हैं, आपको स्टडी में मन नहीं लगता, या आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप विदेश फ़ॉरेन जाने की तैयारी कीजिए। यदि आप विदेशी धरती की तरफ मूव कर जाते हैं
फिर आपकी प्रॉब्लम जितनी भी है पैसे को लेकर के वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक सर्टेन एज तक आपके हाथ में सिंगल लकलाइन है। सिंगल लकलाइन तभी अच्छे से आपको पैसा देती है यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव कर जाते हैं या फिर आप विदेशी धरती की तरफ चले जाते हैं। अन्यथा ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पैसे को लेकर के रहता है। आपके हाथ में फॉरेन जाने के साइन हैं, क्योंकि इस तरह से कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मर्क्यूरी और सन के बीच में। मर्क्यूरी और सन के बीच में जब भी कनेक्शन बनता है ये फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा करता है। या तो इनकम होती है या फॉरेन के ट्रिप लगते हैं ऐसे लोगों के, या कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है या पैसे आपको मिलते हैं। यदि प्राइवेट जॉब में ही आपको जाना है, विदेशी कंपनी में अप्लाई कीजिए जहाँ पैसे आपको फॉरेन से पेमेंट किए जाएंगे, आपकी सैलरी। उन जगहों पे आपको सफलता अधिक मिलेगी। मर्क्यूरी का अमाउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मध्यम स्तर का लग रहा है देखने में। अपनी बात अब कह नहीं पाते हैं, दूसरों की बात अब समझ नहीं पाते। बिजनेस सेंस ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम है। व्यापार में सफलता तो ये आपको नहीं देगा, लेकिन हाँ अपनी बौद्धिक क्षमता से यदि आप विदेश चले जाते हैं वहाँ पर अच्छी खासी कमाई कर लेंगे। क्योंकि आपके मर्क्यूरी के माउंट पे ट्रायंगल का साइन बनता हुआ दिख रहा है। आपकी लकलाइन मून माउंट से इनिशिएट हुई है। बाहरी लोगों से आपको मदद अच्छी खासी मिलेगी और आप उन लोगों के ज़रिए कमाई भी अच्छी खासी कर लेंगे। ये आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। ट्रायंगल का होना तीक्ष्ण बुद्धि की तरफ इशारा करता है। चाणक्य टाइप बुद्धि होती है इनकी, लेकिन संपूर्ण चाणक्य बनते हुए आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मर्क्यूरी का माउंट आपका दबा हुआ है। मर्क्यूरी का माउंट उन्नत हो, सन का माउंट उन्नत हो, दोनों माउंट आपस में मर्ज हो जाएं और उस पर यदि ट्रायंगल है तो वो आपकी बौद्धिक क्षमता में मतलब ऐसा विकास करता है। इतने ज़्यादा ज्ञानी होते हैं ये लोग, किसी भी फील्ड में जाएं। एक तो फील्ड अपनी चॉइस की चुनते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं, जो करना है वही करते हैं और सफल होते हैं जीवन में। बट आपका मर्क्यूरी का माउंट उतना अच्छा नहीं है, स्टेबल नहीं है, प्रॉब्लम है। इस वजह से उतने ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हो सकते आप। लेकिन हाँ, आप यदि विदेशी धरती की तरफ जाते हैं, फ़ॉरेन चले जाते हैं या कोई ना कोई ऐसी कंपनी का चुनाव करते हैं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहते हैं, तब का मैं ऑप्शन बता रही हूँ। वैसे गवर्नमेंट जॉब में जाने के सभी साइन हैं आपके हाथ में। इनामास वीक है आपका, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपको नहीं होगा। उसके बिना भी यदि रहने का मौका मिले तो आप रह लेंगे। आपके राइट हैंड से कहीं ज़्यादा अच्छा आपका लेफ्ट हैंड है। अब ये क्या बताता है, देखिए एक्टिव हैंड आपका राइट है और पैसिव हैंड आपका लेफ्ट है। यदि पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड पे भारी हो जाता है, ये ज़्यादा अच्छा हो, कर्मा के अभाव को दिखाता है। कहीं ना कहीं कर्म में आप बहुत पीछे हैं, सही से आप कर्म नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन को दिशा नहीं मिल पा रही है और आगे भी इसी वजह से संघर्ष आपको ज़्यादा करना है छोटी से छोटी सफलता को पाने के लिए। लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड से ज़्यादा अच्छा है, यानी पूर्वार्ध पिछले जन्म के कर्म आपके हावी हो रहे हैं इस जन्म के कर्म पे, तो सफलता नहीं मिल पाती है। फिर कुछ नहीं आता है हाथ, एकदम से ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी को किसी ने जकड़ के रखा हुआ है। सफलता मिलती भी है तो युवावस्था बीत जाता है, 40-45 के आसपास मिलती है, तो फिर उस सफलता का आनंद आप नहीं ले पाते। तब तक आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत अधिक आ जाती हैं, कितना भी पैसा आ जाए तो कम ही लगता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन को अच्छे से आप जिएं, आप लाइफ का जीवन का आनंद उठाएं, तो अभी से अपने लाइफ को लेकर के आप सीरियस हो जाइए। सीरियसनेस के अभाव को दिखा रहा है, आप सीरियस बिल्कुल भी नहीं है अपने जीवन को लेकर। क्या करना है नहीं करना है तय कीजिए और उस दिशा में एकाग्र होकर के आगे बढ़िए। लेफ्ट हैंड में जिनका भी अच्छा देखती हूँ राइट से, या मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लेफ्ट एक्टिव होता है और राइट पैसिव होता है। यदि आपका अनएक्टिव हैंड यानी नॉर्मल पाम अच्छा है आपके एक्टिव हैंड से, तो फिर आपको सफलता ऐसे लोगों से मुझे शिकायत रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत कर रहे हैं अपने आप के साथ, जैसे कि आप कर रहे हैं।
मून माउंट हल्का सा भी नीचे की तरफ ढलान लेता हुआ दिखाई दे। जीवन में 3-4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते। ऐसा जाता है कि आप कभी भी उस टाइम को याद भी नहीं करना चाहते। आउटर मास बहुत बढ़िया है, ऊर्जावान है आप, एनर्जेटिक हैं आप। कोई भी काम यदि आप दिन भर भी करते रहें, एग्जाम्पल लीजिए आपको ऑफिस में काम करना है, ठीक है, सुबह गए आप और लगातार 2 शिफ्टें चल रही हैं आपकी काम की, आप तब भी नहीं थकते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं ऐसे लोग, ऊर्जावान होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है इन लोगों के अंदर। वैसे इस तरह का हाथ अभी क्या है, उस पिक्चर में मुझे इनर मार्स आपका वीक लगा, लेकिन इस पिक्चर में मुझे इनर मार्स आपका उतना वीक नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। इस तरह का हाथ यदि आप आर्मी की तरफ मूव कर जाते तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। अभी काम करते हैं, देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 16.5 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं और 17 में जीवन को नई दिशा मिली है। 19 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आया है। ट्वेंटी 22.5 में भी इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। ट्वेंटी 27 से जीवन को दिशा मिल रही है। ट्वेंटी 29 और 31 में या तो रिश्ता तय हुआ आपका कहीं पे, या कोई ना कोई इश्यूज़ आया। 29 एंड 31 में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, या तो रिश्ता तय हुआ या इश्यूज़ आया। बत्तीस और 34 में छोटी छोटी ऑप्शंस दिख रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी नहीं है, बट हाँ खुशी थोड़ी बहुत मिलती हुई दिख रही है। 36 में चेंज आ रहा है यहाँ पर। इफ़ अगर आपकी शादी नहीं हुई है जैसा कि आपने बताया है, तो 36 में या तो रिश्ता तय होगा या शादी होगी आपकी। मुझे ये शादी की लाइन लग रही है, क्योंकि ये माइंड लाइन को काट करके आगे नहीं जा रही है। थर्टी 35.5 है, 35 के आसपास शादी हो जाएगी आपकी। जैसे ही 34 क्रॉस करेंगे आप, 35 में इन करेंगे आप, शादी होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। ये 35 के आसपास ही चेंज दिखाई दे रहा है। 35.5 होती होती शादी हो जाएगी आपकी, और ये चेंज पॉजिटिव है। आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है यहाँ से। 34 के बाद 35 जैसे कंप्लीट होने लगेगा, शादी हो जाएगी। 37 में छोटा सा ऑफशूट है, खुशियाँ मिलती हुई दिख रही है। बहुत बड़ा चेंज अभी भी नहीं आया है, लेट है, प्रोग्रेस है हाथ में बट लेट है वो। 40 में जा कर के बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, और ये 40वें वर्ष की आयु से ही आपको सफलता इनफैक्ट मिल रही है। उससे पहले बिल्कुल भी सफलता नहीं है, एकदम से अटका हुआ है। अगर आप सफल हो भी पा रहे हैं तो बहुत कम, मतलब आपकी काबिलियत से बहुत कम।
40 में जा कर के आपके जीवन को एक अच्छी दिशा मिलती हुई दिख रही है और एक अच्छा प्रोग्रेस, एक अच्छी सफलता आपको मिल रही है। 40 में एक नई दिशा मिल रही है। 43 में ऑफशूट है, अगेन खुशी और सफलता। 45 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। ये लाइफ लाइन यहीं पे एंड हो रही है और यहाँ से आउटर पार्ट से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हो रही है। ये बड़े परिवर्तन को शो करता है। कोई ना कोई बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में इस आयु में होता हुआ दिखाई दे रहा है 45 में। $48, $49, $50, $51 के आसपास अगेन फिर चेंज आता हुआ दिख रहा है। लाइफ लाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हो रही है। ये बहुत अच्छा चेंज होता है। ऐसे भी आपके हाथ की गणना करने के बाद मुझे ये बात तो समझ में आई है कि सफलता आपको मिल रही है, लेकिन 40 के से मिल रही है, लेट है। ये चीज़ तो क्लियरली समझ में आ रही थी पहले से ही, बट एज वाइज एनालिसिस के बाद जो भी मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया। तरक्की आपको 40 के बाद ही मिलेगी। 54 में ऑफशूट है। इनफैक्ट 51 से यदि हम इनिशिएट करते हैं, इससे पहले भी देखिए 40 से आपकी लाइफ को चेंजेस आ रहे हैं। 40 से अच्छा बदलाव आ रहा है। आप बहुत अच्छा चेंज, मतलब एकदम से मैजिकल जिसको चेंज कहा जाता है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 51 से। 51 से ले करके 85 तक आपके जीवन में तिनका मात्र एक तो कष्ट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है और सफलता अनगिनत है। भले ज्ञान चक्षु आपका देरी से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बौद्धिक क्षमता का विकास ही आपको जीवन में क्या करना है ये समझ भले देरी से हो रही है, लेकिन सफल आप बहुत हो रहे हैं अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैजिकल चेंज यानी अच्छा, ये सब तो ठीक है। आप प्रॉपर्टी लेंगे या अच्छी लाइफ मिलेगी तो ये सब खुशी के पल कई आते हैं लोगों के जीवन में, बट सबसे अच्छा चेंज आपके जीवन में आने जा रहा है 40, 45, 50 एंड हाफ यानी 51 के आसपास। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपने कहा कि इज़ देयर एनी चांस? हाँ, बिल्कुल चांस है आपके हाथ में। गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना चाहिए। आप स्टडी कर रहे हैं, फोकस हैं, तो आपको बिल्कुल मूव करना चाहिए। आपके हाथ में आपके हाथ में पूरे चांस बन रहे हैं। और इतनी अच्छी मर्करी की लाइन जिनके भी हाथ में होती है, क्लास 2 रैंक तक का जॉब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लास 2 रैंक तक का, क्लास 1 नहीं, IAS वाला ने हाथ नहीं है ये, लेकिन स्टेट PCS में थोड़ा कम लेवल। ऐसा नहीं कि नंबर 1 वाला रैंक आपको मिल जाएगा, जैसे होता है ना कि 50 के बाद 100 के बाद स्टेट में भी वो लेवल मिलता हुआ मुझे दिख रहा है आपके हाथ में, रैंक 2 तक का। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन है। शादी की बात आपने की है, शादी मुझे आपकी होती हुई इफ़ अगर अर्ली दिखाई जाए, क्योंकि सबसे पहले जो है उसी को हम चूज़ करते हैं। अगर इसमें नहीं होती है तो फिर आप पूछिएगा, तब आगे हम देखेंगे कि कहाँ पर आपकी मैरिज लाइन बनती हुई दिख रही है। अभी फ़िलहाल मुझे 35 में आपकी मैरिज लाइन कंप्लीट होते हुए दिख रही है, तो 35 में आपकी शादी होने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद करियर की बात की जाए, करियर आपका इनिशिएट होता हुआ ही दिख रहा है मुझे 40 से, अच्छे से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है 40 से आपके जीवन में बड़ी सफलता, अच्छी खासी सफलता, अच्छी खासी खुशियों का दौर आपके जीवन में इनिशिएट हो जाएगा 40 से। हाँ, लेट है ये मान के चलती हूँ मैं, बट देर से आए दुरुस्त आए, अच्छी खासी सफलता मिल रही है आपको। और देरी इस वजह से भी हुई है क्योंकि अभी तक आप अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लिया है, इस वजह से भी देरी हुई है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड ने आपके जीवन के साथ अन्याय किया है, अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, प्रॉब्लम है, ये मैं मानती हूँ कि 27 से पहले आपके जीवन को दिशा ही नहीं है। ये पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से होता है। आपका इनिशियल लाइफ डैमेज हो जाता है एकदम से, आपको ना दिशा, और दिशा पकड़ते भी हैं तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। किसी न किसी कारण से आप दिशा विहीन हो जाते हैं, या आप समाज के ज़रिए जहाँ आप वर्क कर रहे हैं वहाँ के लोग आपके ऊपर प्रेशर बना देते हैं। घर के का माहौल इतना गंदा हो जाता है कि आप जा कर के भी अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल अलग मैटर होता है। हाँ, 27 से पहले आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, वो मैटर अलग है, वो ब्रह्मांड की तरफ से। लेकिन 27 के बाद तो लाइफ लाइन अच्छी है आपकी, लेकिन इसके बाद भी लेट सफलता मिलती हुई दिख रही है। इसका मतलब आप अपने आप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के ज़्यादा फोकस नहीं हो पाए।
यही बताता है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।